ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर सिद्दीक आजाद, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, आपको यहां पर सवालों के साथ यहां पर जुड़ना चाहूंगा। जवाब आपके होंगे, सवाल मैं सामने रखूंगा, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त डीजीआईएसपीआर की उस एक्स पोस्ट से जुड़ा हुआ है जो डीजीआईएसपीआर ने यहां रखा है। कभी कभी हंसी आती है, भारत में हर जगह कत्लो गारत कराने में पाकिस्तान न केवल आगे रहता है, लेकिन साबित भी होता है कि यह पाकिस्तान कर रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान सिर झुकाता है अपनी भद पिटने से बचने के लिए। लेकिन जब खुजदार में उन्होंने ऑपरेशन किया पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तो अपनी इज्जत बचाते हुए उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा कि हमने इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को यहां से वाइप आउट किया है। क्या मेजर जनरल अनुज माथुर, शब्दों की बाजीगरी के पीछे पाकिस्तान अपने को छुपा सकता है, या फिर ओनस भारत पर डालकर पूरे के पूरी उस मुहिम को, जहां पर जिन्ना ने धोखे के साथ एक मुल्क पर कब्जा कर लिया था, उसको छुपाते हुए अपनी बात कहने में आजकल लगा हुआ है? मेजर जनरल माथुर। जय हिंद राजीव। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। ये हमें और आपको समझने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पूरी तरह से झूठ को प्रसारित करने का काम करता है, उसको कहते हैं डीजीआईएसपीआर। और डीजीआईएसपीआर का दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए कि वहां पर जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों को भी कुछ भी कहने से पहले डीजीआईएसपीआर का ओके लेने की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक दो लोग, आरजू काजमी जैसे और दो चार लोग जो भाषा दूसरी बोलते हैं, वो भाषा भी कहीं ना कहीं वो डीजीआईएसपीआर के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। और उनको कहा जाता है कि दो चार लोग ऐसे हों जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा बहुत बोले, ताकि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी बहुत ईमानदारी कहीं ना कहीं दिखाई दे, जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बच्चों को भी पता पड़ सकता है कि ये पूरी एक चालाकी है। उसके अलावा जितने भी उनके हुक्मरान हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी जो बोलते हैं वो तमाम डीजीआईएसपीआर के द्वारा बिल्कुल लिखित में दिया जाता है कि ये परवेज जाकर के वहां ये बोलेंगे, शाहबाज शरीफ ये बोल सकते हैं, फलाना वो बोल सकता है, और साथ में उनके लोग होते हैं। आप मुझे बताएं राजीव कि कितने भारतीय प्रतिनिधि मंडलों में जो कि राजनीतिक विषयों पर या कूटनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए बाहर गए, या बाहर से कोई आया, उसमें आपने भारतीय सेना के जनरलों को बैठे हुए देखा है? नहीं है, एक भी नहीं सही है। है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां पर पाकिस्तान में 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल की बाउट्स हो चुकी हैं, याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। और उसके अलावा कई बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया है, और सदैव से पाकिस्तान की आर्मी पीछे से पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। राजीव, ये स्टेटमेंट मैं आपके चैनल पे 50 बार दे चुका हूं, और मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। हर एक देश के पास एक सेना होती है, और पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा देश है जहां सेना के पास देश है। बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान हैज अ कंट्री, और ये बिल्कुल साफ। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। इसकी क्या हो रहा है कि उनको रिवर्सेस हो रहे हैं लगातार। अब जब वो लगातार रिवर्सेस हो रहे हैं, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहां पर आपने बताया, उसके अलावा अभी 25-30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, एक और कॉन्वॉय के ऊपर एम्बुश लगने की खबर आई है, और बताया जा रहा है कि 3-4 वहां उसके सैनिक मारे गए हैं। तो ये इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए, क्योंकि उनका सदैव से ये कहना रहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, और वो तो पूरा बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और ये तो इस बात को कहीं ना कहीं, इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करती भी नजर आ रही है डीजीआईएसपीआर। लेकिन बिल्कुल इतने फूहड़ तरीके से वो ये काम करते हैं कि किसी को भी समझ में आता है कि जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो एक एकदम गलत और बेबुनियाद बात है। अब ये सबको, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। अगर आप हवाई जहाज का, ड्रोन का प्रयोग करेंगे, एयरफोर्स का प्रयोग करेंगे, अपने, चाहे वो अपने देश में हो चाहे कहीं भी हो, आप छुपा सकते हैं उसे? संभव नहीं है। तो ये जो बात वहां से बलूचिस्तान, बलूचों के मार्फत जो क्लियर खबरें आ रही हैं, वो बिल्कुल सच हैं।
और ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बलोचों को गायब किया है, 70,000, मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल फिगर कुछ भी हो राजीव, 70-75 हजार इनके जो यूथ हैं, इनको इन्होंने पकड़ करके गायब कर दिया है। इसीलिए 5,000 6,000 दिन से उसकी उसके उसको लाने के लिए इनकी बातचीत चल रही है और वो कैंप वहां पर लगा हुआ है। उनको गायब कर दिया है। और ये क्या करते हैं कि उनको उन्होंने कहीं जेलों में ठूंस रखा है, उनमें से 4 5 10 12 को निकालते हैं, उनको बेरहमी से कत्ल करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट थे जिनको कि हमने एनकाउंटर में मार दिया। ये हम्म। पाकिस्तान की आर्मी किसी एनकाउंटर को सफलतापूर्वक करने में सक्षम मुझे लगता नहीं है कहीं से भी है। उसके अलावा जिस प्रकार से वहां और दहशतगर्द जो जो उनके साथ में, आप मुझे बताएं राजीव कि आप एक देश की सेना है और आपको बलोचिस्तान में, अगर आप उसको दहशतगर्दी भी कहते हैं मान लीजिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, उसको हैंडल करने के लिए आपको आईसिस के को बुलाना पड़ रहा है। एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप कह रहे हैं कि भाई साहब आप आइए और हमारे बलोचिस्तान में इनको खत्म करिए। ये तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई गिरी हुई बात किसी भी सेना के लिए हो नहीं सकती, और ये पाकिस्तान की सेना कर नहीं, रही है। पतलूने सर, पाकिस्तान ने पतलूने इनकी आईसिस को 71 इनवाइट, में भी उतरी थी, पतलूने इनकी बलोचों ने भी उतारी हैं, और अभी ताजा ताजा जो पतलूने हैं वो 500 ऐसे पाकिस्तान आर्मी के जवानों की उतरी हैं जिनका अब कोर्ट मार्शल किए जाने की तैयारी है। दरअसल ये पतलून तो उतरी है आसिम मुनीर की कि उसकी फोर्स अब पूरी तरीके से असहाय हो गई। सिद्दीक आजाद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्दीक आजाद, कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग, कह रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सिपह सालार कि हमने उन बलोचों को खत्म कर दिया है जिन्होंने बलूचिस्तान में तबाही फैला रखी थी। लेकिन उनको 1-2 दिन पहले की तस्वीरें उनको याद नहीं आ रही आज, जहां पर वो ये जहां पर दिखा रहे थे कि इतने सारे उनके बंदे, इतने सारे आर्मी के लोग अपना सरेंडर करके आगे निकल गए हैं, और नाम देते हैं इस आज़ादी को, इस लड़ाई को जो 47 से चली आ रही है, फितनाउल हिंदुस्तान। सिद्दीक आजाद जी, बहुत शुक्रिया जी। फितनतुल हिंदुस्तान तो वो कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बलोच इस पूरे लड़ाई को, इस पूरे जंग को फितनतुल पाकिस्तान कहते हैं। तो ये जो फौजी हैं, पंजाबी फौजी हैं पाकिस्तान के, इनको अपने पाँव के आगे से और कुछ नज़र नहीं आता है। उनको ये नज़र नहीं आता है कि अब जो है बलूच जो मुज़ाहमत है, आज़ादी की जो जंग है, अब बहुत आगे निकल चुका है। ये 80 और 70 की दहाई का वक्त नहीं है, ये ज़माना अब बदल चुका है। अब जो है ये पूरे दुनिया तक पहुंच चुका है। जिसको वो पंजाबी रियासत दहशतगर्दी का बयानिया बताता था, अब वो दहशतगर्दी का बयानिया बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि बलूच अपने जद्दोजहद को सियासी तौर पर बाशऊर और मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में पेश कर चुके हैं। और आप सब ने नोट किया होगा कि बलूच कौमी फ़ौज न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पंजाब के करीब इलाकों में भी हमले कर चुके हैं। और इससे जाहिर होता है कि मुज़ाहमत अब सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं, बल्कि ये रियासती मरकज़ तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। ये बात पाकिस्तान के लिए ख़तरा की घंटी होनी चाहिए। बलूच आज़ादी की तहरीक ने अपनी कार्रवाइयों को इंसानी हुकूक और साम्राज्य इस्तेहसाल से जोड़कर आलमी बरादरी को मुतवज्जे किया है, और ये बयानिया आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर चुका है। पाकिस्तान को सिफारती दबाव का सामना है इस वक्त, ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि बलूच कौमी फ़ौज की कामयाब अस्करी कार्रवाइयों ने रियासती इदारों के साख पर शदीद ज़रब लगाई है। सरकारी दफातर, बैंक, लेवीज, पुलिस थाने, फौजी चौकियां और कई दूसरे अहम मरकज पर कामयाब हमले किए हैं और उन पर कब्जा किया है। और कब्जा के बाद रियासती अलमबरदारी जो वो कंट्रोल है, उस जबरदस्त उसको चैलेंज किया है। ये सब कुछ जाहिर करता है कि बलूच मुज़ाहमत अब सिर्फ बंदूक की गोली नहीं, बल्कि सियासी शऊर, नजरियाती पुख्तगी
और आलमी बयानिया के साथ आगे बढ़ रही है। बलूच मुजाहमत की नई कार्रवाइयां जो शुरू हो चुका है, बलूच सरजमीन एक बार फिर मुजाहमत की गवाह बन चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी की कार्रवाइयां न सिर्फ अस्करी नौयत की हैं, बल्कि एक मजबूत सियासी पैगाम भी दुनिया को दे रहे हैं। ये खित्ते और ये हमले रियासती हमलों की अमलदारी, वफाकी इकाइयों की ताल्लुकात और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस पर बहुत बड़े गहरे असर डाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि रियासती अदारों इस वक्त यानी बलूच का जो तंजीमों का जो कंट्रोल है, वो सिर्फ रियासी इदारों या चंद शहरों पर कब्जा और वहाँ के निज़ाम को अपने हाथ में लेकर कामयाबी से चला रहे हैं। इस बात की अलामत है कि बलूच मुजाहिमत अब रियासत के मरकज़ तक पहुँचने की सलाहियत रखती है। अब जहरी का मिसाल है, कई दिनों से जहरी जो है बलूचों के कब्जे में है, वहाँ उसका पूरा इंतजाम, पूरा निज़ाम बलूच खुद चला रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर रुक कर रहा हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, पाकिस्तान ने 2-3 यहां पर गेम खेले हैं। एक पाकिस्तान ने गेम खेला यहां पर ट्रंप को न्योता देकर। ट्रंप बिटकॉइन, क्रिप्टो क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन ये सामने नहीं रख रहा। दूसरा, चीन यहां सीपीईसी में उलझा हुआ है। और तीसरा, उसने जो खेल खेला है वो सऊदी अरब के साथ वो पैक्ट करके, जहां पर यह कहना है कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी पर भी कोई हमला होता है तो ये दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। क्या इन सारी हरकतों से पाकिस्तान अपने यहां जो संभाल नहीं पा रहा है उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है? राजीव, बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पे मैं ये प्रश्न करता हूं आपसे कि ये वही पाकिस्तान है। 2 साल पहले गाजा पे हमला हुआ। गाजा के साथ तो इन्होंने कोई फलस्तीनियों के साथ कोई इन्होंने वो नहीं साइन किया पैक्ट। इन्होंने कोई लेबनान के साथ पैक्ट साइन नहीं किया, कोई यमन के साथ जॉर्डन में कत्लेआम में शामिल था। उतना और इन्होंने, इनकी आवाज नहीं निकलती है जब चीन में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर इतने जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं। ये ढकोसला है। ये जो पाकिस्तान चाह रहा है, मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2 दिन में 3 दिन में 2 बार कतर क्यों गए? क्योंकि उनको पता है कि कतर के पास पैसा है, वो भीख के कटोरे में टुकड़े डाल सकता है। उन्होंने ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस और व्हाटएवर दे आर कॉलिंग इट, जो उन्होंने सऊदी अरब के साथ किया है, वो इसलिए किया है कि उनको मालूम है कि सऊदी अरब इसके अंदर भीख के टुकड़े डाल देगा। और जो एड सऊदी अरब से आ रही थी, 1 अरब 20 करोड़ रुपए की, जो पिछले साल बंद हो गई थी कहीं ना कहीं, तो वो उनको डर लग रहा था और वो लगता है उनको इस बहाने से वो मिलने चली जाएगी। तीसरी बात, वो चाह रहे हैं कि वो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि अब वो एक जॉइंट आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्मी बनाने की कोशिश के वजह से इसको एक तरीका बना करके वो पैसा ऐंठेंगे सऊदी अरब से और कतार से, और वो पैसा अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। एक सवाल मेरा यहाँ पर इसी के साथ थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिएगा, आपके पास ही आ रहा हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, भारत ने बड़ा साफ किया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर पाकिस्तान ये हरकत करता है जो कि उसकी फितरत है, हर जगह करता ही रहता है, तो भारत उसका जवाब इसी तरीके से देगा। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पैक्ट के बाद सऊदी अरब, जिसका भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, $42 बिलियन की हमारी ट्रेड है, वो भारत के साथ लड़ाई में उतरेगा? बिल्कुल नहीं राजीव, बिल्कुल नहीं। ये आप बिल्कुल मान ले, ये बात अभी ऑलरेडी सऊदी अरब के अपर हायर एचेलॉन से ये बात उठनी शुरू हो गई है कि इस पैक्ट का भारत और सऊदी अरब के संबंधों पर कोई किसी भी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं है। और वो ये इस बात को जानते हैं कि भारत के साथ संबंध उनको अच्छे बनाए रखने में क्या करने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये जो पैक्ट हुआ है प्राइमरीली इसलिए हुआ है कि शायद सऊदी अरब के मन में कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति ट्रेड डेफिसिट हुआ, फेथ डेफिसिट हुआ है। उसकी वजह क्या है कि उनको लगा कि जो कतार
अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और सबसे निकट उनका मिडिल ईस्ट में सब सहयोगी है, जब उसके ऊपर हमला हुआ और उस पर अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, तो शायद हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कुछ हो और उसमें कुछ वो ना कहे। तो उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए उनके साथ ये पैक्ट किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं और पाकिस्तान को खुद को बता देना चाहता हूं, वो भी जानते हैं इस बात को कि जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को घुमा ले करके घूम रहा है दुनिया में, उस न्यूक्लियर एबिलिटी का जो बटन है वो उनके हाथ में है ही नहीं। वो जो भी न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में नूर खान के पास या कैराना हिल में या जहां पर भी हैं, वो तमाम न्यूक्लियर एसेट्स पूरी तरह से कंट्रोल में है अमेरिका के। अगर वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होते तो अमेरिका कभी भी पाकिस्तान अमेरिका को इतनी मिर्ची भी नहीं लगती बनाने ऑपरेशन नहीं सिंदूर की देता। सफलता को लेकर। सिद्दीक आजाद, एक चीज यहां पर बताइए, मीर यार बलोच ने बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप दोनों नाटो की तरह इस बात को तय कर रहे हैं कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, तो पाकिस्तान के ऊपर $87 बिलियन का कर्जा है, क्या सऊदी अरब इसको भी अपने में बांट लेगा? ये ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान यानी होश अपना खो चुका है। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा, क्या इन सब हरकतों का कोशिश बलूचों को सप्रेस करने, उनको खत्म करने के लिए तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बलूच का जो सरजमीन है, जो बलूच कौम है, बलूच की जो तहरीक है, अब वो नहीं जो पाकिस्तान उसको समझता है। आज जब हम अब बलूच सरजमीन की बात करते हैं तो ये सिर्फ पहाड़ों, रेत और संगलाख जमीनों की नहीं है, बल्कि ये एक कुर्बानी, गैरत और मज़ाहमत की सरजमीन है। बलूचिस्तान अब आज़ादी की आलमी तहरीकों का सरखेल बन चुका है। पूरी दुनिया में अब बलूचिस्तान का नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान की पंजाबी रियासत का हौसला अब पस्त हो चुका है, वो जंग हार चुका है और वो हारी हुई जंग के लिए सरपा मार रहा है इधर उधर। और कभी अमेरिका, कभी सऊदिया, कभी चाइना, ये सब बेकार बातें हैं। अब उसके हाथ से निकल चुका है खेल। अब बलूच जीत चुका है। ठीक है, बलूच लिबरेशन, बलूच खेल जीत चुका है और वो तस्वीरें भी आ रही हैं। जारी को आजाद करा दिया, कई दिनों तक जारी आजाद रहा खुजदार में। उसी खुजदार की बात लेकर DGISPR ये तमाम बातें कह रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, बड़े सधे शब्दों में मुझे जवाब बताइएगा, क्योंकि आप रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, आप इन चीजों को समझते हैं। पाकिस्तान अपनी हर प्रेस रिलीज में न केवल भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने की बात करता है कश्मीर के नाम पर, लेकिन वो हर प्रेस रिलीज में जहां उसे मार मिल रही होती है वहां अपने यहां की जिम्मेदारी भारत पर मढ़ता है। हम कब तक पाकिस्तान को लेकर खामोश रहेंगे? क्या वक्त आया नहीं कि हम भी उतनी तेजी से आवाज करें जैसे आसिम मुनीर कर रहा है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है? राजीव, देखिए, मेरा इसमें बिल्कुल सीधा जवाब है। छोटे शब्दों में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है उसको कोई मान नहीं रहा है। ये दुनिया जानती है कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा अगर ये बात इसमें जरा भी किसी ने 1% भी सच्चाई पाई होती तो भारत के खिलाफ किसी ने तो कहीं आवाज उठाई होती। पूरी दुनिया को पता है कि DGISPR बिल्कुल दोगला, बिल्कुल झूठा ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी वो लिख करके जो उनका बाहर निकल करके आता है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर रिएक्ट करके अननेसेसरीली हम लोग अपना टाइम, एफर्ट और फुटेज को बर्बाद करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया को इस बात का पता है और सब इनके जितने जो मित्र बनते हैं उनको भी इस बात का पता है। यानी नटशेल में आपने बता दिया है असलियत क्या है, और नटशेल में यह भी अब दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड प्रोफेशनल आर्मी एक नहीं कई महाज पर, कई फ्रंट पर मार उससे खा रही है जिसके पास अभी वैसे असलहे, वैसा गोला बारूद, वैसे इक्विपमेंट भी नहीं है।